बेटा 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 गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए। तो भाई जो पूरे लद्दाख में कहीं कुछ नहीं हुआ, यहीं वो हट हट। इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा मेरे पे। बताओ जरा। और ये सामने आपके हैं माँ गंगा का चंडी पुल। हर हर गंगे गंगे नमो गंगे तरंगे पापहारी गंगे सदा जय हो तुम्हारी। लद्दाख से ज्यादा टफ वाटर क्रॉसिंग तो अपने गांव से पहले है। और ऐसे ही चल रहा है, इतना पानी में घुसा रहा है, गाड़ी जा रही है। जय माता की, जय माता की। चलो भाई लद्दाख 20 रुपये सवारी। तो भैया जी स्वागत है आपका फिर से एक बार मोटो ब्लॉगिंग मोड में। और ये है लद्दाख राइड 2021 का सबसे आखिरी एपिसोड। तो अभी ये लोकेशन जो आप देख रहे हो ना, ये लोकेशन है आपका हरिद्वार की, जहाँ पे मैं पिछले 2 दिन से हरिद्वार में रुका हुआ था आश्रम में। तो भाई साहब अभी ये समय है, सुबह के बज रहे हैं 7 और हमको अभी हरिद्वार से निकलना है नैनीताल के लिए। तो चलो निकलते हैं हर हर गंगे। तो भाई अपनी बाइक पे ना पीछे से पानी गिर रहा है और ये सफ़र की शुरुआत में ही कांड हो। उनके अंदर कहाँ खाली करता है पानी इतना, देखिए। पानी डाल दे रहा बोतल से। तो भैया जी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं आपका हरिद्वार से नैनीताल के लिए। और ये सामने आपके हैं माँ गंगा का चंडी पुल। हर हर गंगे गंगे नमो गंगे तरंगे पापहारी गंगे सदा जय हो तुम्हारी। तो भैया ये है हरिद्वार का चंडी पुल, जिसको क्रॉस करके हम निकल रहे हैं नजीमाबाद के लिए। अभी हम लोग हरिद्वार से निकले थे ना, और बहुत गंदी वाली नींद आ रही है यार मुझे ना। तो अभी नजीमाबाद पहुँचे हैं। नजीमाबाद में भाई लोग की शॉप है समोसे और चाय की। तो यहाँ पे चाय समोसे हल्के हल्के नींद भगाने के लिए खा लिए। चलो भाई लोगों को टेक केयर। ठीक है, ओके। तो भैया जी पीछे आपने देख लिया होगा, हमने समोसे और चाय लिया था नजीमाबाद में। और आज मैं रास्ता ज़्यादा शूट करूंगा नहीं, क्योंकि आपने ये रास्ता ना हमारे पहले वाले ब्लॉग में, पहले वाले एपिसोड में देख लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम निकल रहे हैं आपका नगीना धामपुर के लिए। और नगीना धामपुर जाके ना आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करने वाले हैं, हम खाने वाले हैं तुलाराम के रसगुल्ले। और आपको तुलाराम के रसगुल्ले के बारे में अगर पता होगा, अमिताभ बच्चन ने उनको अपने बेटे की शादी में बुलाया था। वो इतने फेमस रसगुल्ले वाले हैं आपके नगीना धामपुर में। तो भैया फाइनली ये बाजार है आपका नगीना धामपुर का बाजार। और हमको यहाँ पे ढूंढना है तुलाराम जी के रसगुल्ले और समोसे की दुकान। भाई अगल बगल ना सारे लोगों ने अपने दुकान के नाम तुलाराम लिखा लिया है। अब जाके हमको जाके पता करना पड़ेगा कौन सी दुकान असली दुकान है। तो भैया आपके सामने है ये तुलाराम जी रसगुल्ले वाले की दुकान। चलो जाके रसगुल्ले ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। ठीक है चलो। हम आ गए तुलाराम जी के रसगुल्ले वाली दुकान पर। भाई रसगुल्ले मिल जाएंगे? हाँ रसगुल्ले। चलो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर बैठने का किधर होगा भाई? तो भाई लोग अभी ना यार पहुँचा नगीना धामपुर। यहाँ पे बहुत शोर है, तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। तो जितना सुना था तुलाराम के रसगुल्ले, तो आज ट्राई कर लेते हैं तुलाराम के रसगुल्ले। ठीक। तुलाराम जी के रसगुल्ले खाने के बाद हम निकल चुके हैं अपने उत्तराखंड के लिए। और सामने आ गया है एक बड़ा खूबसूरत सा बोर्ड, उत्तराखंड पुलिस। तो भैया फाइनली हमने उत्तराखंड के अंदर एंट्री कर ली है और हम अब पहुंचेंगे सीधे जल्दी से जल्दी काशीपुर। चलो। तो भैया हमने अभी काशीपुर को भी पार कर लिया। और काशीपुर का बाजार मैंने आपको नहीं दिखाया, उसके पीछे वजह है क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आपके पहले वाले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। ठीक है अभी चलते हैं रामनगर पहाड़ी बाजार के लिए।
सामने आपके आ गया है रामनगर का पहाड़ी बाजार। तो आपके रोहित पहाड़ी ने एंट्री कर ली है आपके पहाड़ी बाजार रामनगर में, और रामनगर आने के बाद सबसे पहले हम खाएंगे रामनगर के प्रसिद्ध मोमो। तो यही वो जगह है जहाँ से पहाड़ी और पहाड़ों की और आपका गढ़वाल की, इसको मुख्य द्वार भी कहा जाता है, यहीं से शुरुआत होती है ऊंचे ऊंचे रास्तों की, मतलब कि पहाड़ी रास्तों की। चलो फटाफट से हम चलते हैं मोमो की दुकान, क्योंकि अपने यहाँ एक फेमस मोमो वाले हैं जिनका नाम है बालाजी मोमो वाले। ऑलराइट, तो यार भाई अपन रामनगर पहुंच गए हैं एक लंबी चौड़ी तगड़ी राइड के बाद और बड़ी तगड़ी नींद आने के बाद ना। तो आपको पता है मैं लगातार मिर्चा खा के अपनी आंखें उठा रहा था, तो डायरेक्ट मैं मिर्च की चटनी वाली दुकान जो है ना श्री बालाजी फास्ट फूड रामनगर में, और मैं निकल रहा था आपका हरिद्वार से, तब मैंने सोचा था कि रामनगर में एक स्टॉप लूँगा बढ़िया तरीके से और मोमो खाने के बाद जाऊँ। क्योंकि भाई आपको पता है लेह लद्दाख सरचू जितना भी मैंने 25 दिन घूमा ना, एक चीज़ तो जो आपको पता है वो क्या नहीं मिली वो आपको बताइए, दूसरी चीज़ थी मोमो। तो अभी फिलहाल मोमो फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं आगे को। तो भैया मोमो शोमो खाने के बाद हम निकल गए हैं आपका रामनगर से हल्द्वानी के लिए, और ये है आपका रामनगर का चुंगी बाजार। कभी अपने स्कूल के दिनों में यहाँ काफ़ी आया करता था। तो भैया अपने घर पहुंचने से पहले अपने को मिली है बड़ी तकड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग, और ये आप समझ लीजिए कि लद्दाख से ज़्यादा टफ वाटर क्रॉसिंग तो अपने गांव से पहले है। और ये है आपका बैल पड़ाव का बाजार, और इस रोड को बनते बनते हो गए हैं 2 साल। इसके लिए सरकार को एक छोटा सा डिसलाइक है मेरी तरफ से कि यहाँ के लोग पिछले 2 साल से सफ़र कर रहे हैं इस गंदे रास्ते के ऊपर। बट कोई बात नहीं, हम लोगों को वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने की आदत हो गई है, हम इसे भी बड़े प्यार से कर लेंगे। भैया वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए आपका बेलपोगरा। हमको सबसे पहले करना है भूपेंद्र भाई को उनके घर पर ड्रॉप, और घर पहुंचने के बाद देखते हैं कि उनके घर वालों का रिएक्शन कैसा होता है। तो सामने आपके है आपका भूपेंद्र भाई का घर, और देखते हैं उनका रिएक्शन। तो भाई जो पूरे लद्दाख में कहीं कुछ नहीं हुआ, यहीं वो हट ऊपर से पीछे ऊपर से इस साइड इस माय गॉड की कसम तेरे घर में तो लद्दाख से भी खतरनाक है भैया। फिसल गई यहाँ ना गाड़ी, मैंने कहा पूरे लद्दाख का प्रसाद यहाँ के मिला घर आके। बाप रे सामान 17 यहाँ पर। हाँ ये कहने के लिए हो गया कि पूरे रास्ते में कहीं नहीं गिरा, यहीं गिरे घर आके। तो भैया हमने भूपेंद्र भाई को उनके घर पे ड्रॉप कर दिया था, और यहाँ से हम निकलने वाले अपने घर धमोला के लिए। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छोटा सा खूबसूरत गांव जिम कॉर्बेट के जंगलों में ये गांव है, और सामने आप देख लो नज़ारे, जंगलों की शुरुआत हो चुकी है। तो भाई तुम्हारा भाई जिम कॉर्बेट के जंगलों में छोटे से गांव धमोला में रहता है, और भाई अपने को ना इस नेचर में रहने की आदत हो गई, इसलिए अपने को हरा भरा सब कुछ बहुत मज़ा आता है। हरा भरा देखे बिना ना अपना मन नहीं लगता। लद्दाख में अपने बिना पेड़ के 27 दिन काटे हैं, वो आपको पता है कि अपने कैसे काटेंगे। तो भाई अपने गांव धमोला की शुरुआत हो चुकी है, और ये है हमारा गांव धमोला। और सामने आपको स्कूल दिखाई दे रहा होगा, यहीं से मैंने स्कूलिंग करी है। तो फटाफट घर पहुंचते हैं, देखते हैं घर वालों का रिएक्शन। तो भैया जी अपने घर से 100 मीटर की दूरी पे पहुंच गए हैं हम, और सामने हम अपने घर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहता है। फाइनली हमारी लद्दाख राइड पूरी हो गई, और हमारी गाड़ी को अब मिलेगा विश्राम। चलो भैया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ गया? आ गए। चलो शुक्र है आ गया तू। नमस्कार दादी। हेलो हाय, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया चकाचक। ये कौन मोटी हमारे गांव में घूम रही है भाई? कैसा रहा? जबरदस्त फंटास। हालत ख़राब है बहुत बुरी वाली, बहुत बुरी हालत ख़राब है। चलो भाई लद्दाख 20 रुपये सवारी। घर भी लेगा सर तू बस। अरे सब लेके गया था मैं अपने साथ में। ऐसे ही चल रहा है, इतना पानी में घुसा रहा है, गाड़ी जा रही। जय माता की, जय माता की। अच्छा देखा, मैंने तो यार आवाज तो सुनी लग रही है पर। तो देखो घर पहुंचे नहीं है, बोल रहा है पहले फुटबॉल खेलने चलो। इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा मेरे पे। क्या? बताओ जरा। क्या है कि नहीं हो रहा? मैंने कहा आ गया क्रिकेट, बताओ। ये हमारे घर के मेहमान, क्या बात है। सब्जी वब्जी कट रही है हमारे घर में, देखो इस तरीके से। कहाँ है हमारा गुन्नू? कहाँ है? ओए जा मम्मी। ओह तो भाई अपने घर में ना आने के बाद जो फीलिंग है ना वो ज़बरदस्त है। ये सारे फूल मैंने अपने हाथ से लगाए थे यार, इतने बड़े हो गए भाई। 1 महीने बाद उनको देख रहा हूँ तो इतने बड़े बड़े लग रहे हैं यार सब। ओ मेरा गुन्नू, मेरा गुन्नू, मेरा बाबू, मेरा बाबू। पहचानी बाबू ने? अब लग रहा है ये बाबू ने पहचाना। पहचान दिया। हंस रहा है स्माइल। आजा 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 आजा। तो भाई लोग फाइनली अभी आज की जो राइड मेरी स्टार्ट हुई थी हरिद्वार से
कल आपने देख लिया था हरिद्वार की आरती, तो कल शाम हो नहीं पाई थी, बट उसके बाद आज मॉर्निंग हरिद्वार की आरती हमने आज भी नहीं देख पाए थे क्योंकि लेट हो गए थे उसके बाद भी, लेकिन हरिद्वार से राइड करते करते निकले थे और रास्ता आपने पहले वाले ब्लॉग में देख लिया है। तो फाइनली अपने घर पे अभी एंट्री हो गई है अपने गुन्नू के पाँच में, अपने गुन्नू के पाँच में। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इस राइडिंग जैकेट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि कितना तगड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद भी इस राइडिंग जैकेट और मेरे हेलमेट ने ना सब कुछ केयर कर लिया, टेक केयर कर लिया था। ठीक है, चलो अभी